कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हो चुका है। अलग अलग देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचकर जो अपनी कला है उससे लोगों को लुभा रहे हैं। वहीं कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर की अगर बात करें तो ब्रह्म सरोवर पर अलग अलग सरस मेला और क्राफ्ट मेला लगाया गया है, जो कि काफी लोगों को लुभाते नजर आ रहे हैं। अलग अलग रंगों की बात करें, हरियाणा की संस्कृति की बात करें या फिर और अन्य राज्यों की संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर लोगों को लुभाते नजर आ रहे हैं और जो युवा है उनको उनकी संस्कृति के बारे में बताते नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पवित्र ब्रह्म सरोवर का तट भारतीय शिल्प, लोक कला, संस्कृति और अध्यात्म का संगम बन गया है। सुबह से ही जहां गीता श्लोकोच्चारण, मंत्रोच्चारण, पूजा और हवन के साथ पूरा वातावरण आध्यात्मिक और भक्तिमय बन गया है, तो वहीं शाम को फिर ब्रह्म सरोवर तट पर सांध्यकालीन महाआरती की गई। इस बीच हरियाणा, पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा, मेघालय, लद्दाख और दिल्ली समेत अलग अलग प्रदेशों की लोक संस्कृति की ब्रह्म सरोवर तट पर झलक दिखाई दी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हो चुका है। अलग अलग प्रस्तुतियां हो रही है। देश विदेशों से जो प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ब्रह्म सरोवर पर हम मौजूद है। कला एवं संस्कृति विभाग की तरफ से कुछ आयोजन किए गए हैं। हरियाणवी फोक डांस का आयोजन किया। बीन की जो परफॉर्मेंस थी वो आपकी होती है। हाँ, क्या रहता है इसके अंदर, क्या संदेश देते हैं अपनी बीन के माध्यम से आप? ये हमारा सफेरा बीन है, जो ये पारंपरिक विधा है। ये हमारे बुजुर्गों से आई है, कोई सीखी विद्या नहीं है। और ये बीन का तुम्बे का ये हमारा रोजगार है। विवाह में, शादियों में, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, जैसे कुरुक्षेत्र है, पेवा है, सूरजकुंड है, इनमें कार्यक्रम करते रहते हैं। जहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ आप लोगों की परफॉर्मेंस होती रहती है। क्या मैसेज इस बीन के माध्यम से क्या आगे देते हैं? हरियाणा की संस्कृति को किस तरीके से आगे दिखाते हैं आप? ये सपेरा बीन एक जैसे से सपेरा, ये एक बहुत बड़ी, बहुत पुरानी विधाएं हैं। ये लोक संस्कृति बहुत पुरानी है, तो ये तो हमारी खानदानी से ही चलता है। से सपेरा, सपेरा और बीन और सांप का मेल है। पहले बीन बजाते थे, गाँव में वो करते थे, उसमें प्रतिबंध लगा दिया, पर अब ये अपने इन कार्यक्रमों में चलने लगे। लोगों का रुझान कैसा होता है? आप लोग जब परफॉर्मेंस देते हैं, रुझान कैसा देखने को मिलता है? ऐसा है, ये बहुत बड़ा मेला है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है। गीता उत्सव जो है तो ये पूरे भारत में माना हुआ मेला है। लोग आते हैं, तरह तरह के अपने एंजॉय करते हैं। बढ़िया महफिल होती है, बढ़िया नाचते कूदते हैं। हमारा भी एंजॉय होता है इसके साथ में। ये बहुत पुरानी कला है। हमारे गुरुओं से गोरखनाथ, जलंधरनाथ, मच्छिंद्रनाथ से मिला हुआ है और हम भी इसको कर रहे हैं। पर बाकी ये है, सपेरे का सांप सरकार ने दूर कर दिया है। तो जब सांप नहीं रहेगा तो सपेरा कहाँ से रहेगा? तो आने वाले जो बच्चे हैं पढ़ लिख रहे हैं। बाकी ये जो है तो हमारी जो ये संस्कृति पुरानी है, ये लुप्त होने को है। तो हमारा तो ये अपील है सरकार से भी, अगर हमारे इसमें कोई या तो रोजगार दिया जाए या कोई हमें नौकरी नाकरी दी जाए। ये साल में 2-4 मेले मिलते हैं हमें दिखाने के लिए, बजाने के लिए, लोगों का मनोरंजन करने के लिए। उत्साह मिलता है लोगों को, बहुत बढ़िया उत्साह मिलता है। नाचते कूदते हैं, बहुत अच्छा कार्य। एक बार अपनी परफॉर्मेंस दिखा दीजिए। आपने देखा ये हरियाणा की वो संस्कृति जो अलग अलग रूप से लोगों को दिखाने की कोशिश की जाती है। क्या हरियाणा की संस्कृति रही है, आपको आगे भी दिखाएंगे अलग अलग जो रंग है इस गीता महोत्सव के। यहाँ हर राज्य के लोक कलाकार अपने अपने हुनर के रंग बिखेर रहे हैं। चारों ओर अलग अलग राज्यों के लोक नृत्यों और वाद्य यंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है।
तरीके से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ है। ब्रह्म सरोवर पर हम मौजूद है। हरियाणा की बात हो, हरियाणवी फोक डांस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी कुछ देर पहले ही परफॉर्मेंस हुई है। आपका नाम? शीशपाल चौहान। शीशपाल जी, एक परफॉर्मेंस हुई है हरियाणवी लोक डांस की, एक मैसेज देने का, पूरा गीता का सार जो है वो बताया गया है आपने। जी सर, हाँ, ये लोक नृत्य हमारा हरियाणा का पारंपरिक लोक नृत्य है। फाग लोक नृत्य है। ये मथुरा की जैसे लठमार होली है, जैसे हमारे हरियाणा की कोरडे मार होली है। इसमें हंसी मजाक और अपने प्रदेश की तारीफ की गई है। देवर भाभी की नोक झोंक के साथ साथ अपने हरियाणा प्रदेश के बारे में बताया गया, हमारा प्रदेश कितना सुंदर है। पनघट पे किस तरह से औरतें पानी लेके आती हैं, गीत गाती जाती हैं, भगवान के गीत गाए जाते हैं, हंसी मजाक करती हैं और किस तरह होली खेलती हैं। साथ ही साथ अपने देश की और खेत खलिहान, जय जवान जय किसान की भी बात की है इन बच्चों ने अपने नृत्य में। ये हमारा पूरा हरियाणा है और हम इतने पवित्र स्थान पर कुरुक्षेत्र यहाँ आए हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ कला एवं संस्कृति कार्य विभाग चंडीगढ़ का। हमारे जो कार्यक्रम अफसर हैं वो बहुत अच्छी अच्छी टीमों को कार्यक्रम दे रहे हैं और कलाकार इससे बहुत संतुष्ट भी हैं। एक प्लेटफॉर्म मिलता है इन कलाकारों को, बच्चों को। ये सारे बच्चे जो है कॉलेज से सीखते हैं हमारे से और ये परफॉर्मर बनते हैं, फिर यहाँ के परफॉर्म करते हैं बच्चों को। मैं धन्यवाद करता हूँ डिपार्टमेंट का, क्योंकि हमें कला और संस्कृति अपने प्रदेश के बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाता है। और मैं साथ ही साथ इस धर्मनगरी में आए हैं, मैं नमन करता हूँ इस धरती को, अपने बच्चों समेत, अपने कलाकारों समेत। जयराम जी की नमस्कार, जय श्री राम। युवा है आप युवा, एक इतनी एनर्जी है आपके अंदर। परफॉर्मेंस में हम देख रहे थे, और अपने साथियों को एक मैसेज देना चाहेंगे इतनी एनर्जी के साथ? अच्छे जी, एनर्जी तो एक तो स्थान पे ऐसे आए हुए हैं कि ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है। ऊपर से हमारे सर हमें इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं, अपने कल्चर को लेकर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिखाते हैं। क्योंकि आजकल का युवा देखो वेस्टर्न की ओर ज़्यादा और जाता है, फिल्मी गानों की ओर, लेकिन हमारे कल्चर को बचाने के लिए सर हमें इतनी मेहनत करते हैं। 2-2, 3-3 महीने हमारी प्रैक्टिस कराते हैं कॉलेज में। तो बहुत अच्छा लगता है अपने कल्चर को आगे रिप्रेजेंट करना, और हम यहाँ नहीं बाहर भी अपने कल्चर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। साथ की हमारी स्टडी भी चलती रहती है। हरियाणा तक सीमित नहीं रह गया है, विदेशों के अंदर जो है डंका बज रहा है इस फोक डांस का। हाँ जी, मैं सन 2002 में अपने दल के साथ दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, जो अंतर्राष्ट्रीय शॉपिंग फेस्टिवल होता है, मैं 2002 में गया, 2009 में गया, 2005 में गया, फिर 12 में गया, फिर मैं 2008 में तुर्की गया। लगभग मैं 14 कंट्री अपने प्रदेश की, जो मैं धनी मानता हूँ, अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे प्रदेश की संस्कृति जो है ना पूरे वर्ल्ड में पहचानी जाती है और उसको पसंद करते हैं लोग। हमारे महिलाओं का जो पहनावा है, वहाँ की औरतें जो ना हमारे पहनावे को बहुत पसंद करती हैं और बच्चों के साथ बहुत फोटो कराती हैं और हमें निमंत्रण भी देती हैं घर पे खाने के लिए, जैसे हमारा मान सम्मान भी बढ़ाते हैं। हमारे प्रदेश का मान सम्मान बढ़ता है जब हम ये देखते हैं। तो मैं धन्य हूँ कि मैंने हरियाणा में जन्म लिया, मैं एक हरियाणवी हूँ। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। बच्चे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजू है। कैसा लगा परफॉर्मेंस किया है? पूरी एनर्जी हम देख रहे थे, एनर्जी है, एक अलग ही एनर्जी आती है जब फोक डांस होता है हरियाणा का। जी, पहले तो मैं आप सबको नमन करना चाहूंगी, मेरे गुरुजी को प्रणाम करना चाहूंगी। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यवान मानते हैं कि हम एक हरियाणवी परफॉर्मर हैं और हमारे गुरुजी हमें सिखाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो मैं इसलिए हर्षवान हमारा मन हो गया है कि हमें हरियाणा की सबसे पवित्र स्थान पर हमें परफॉर्म करने को मिला है। हरियाणा एक उत्साह देखते हैं लोगों का, उत्साह कैसा लगा? उत्साह बहुत अच्छा है, इनको देख के हमारी एनर्जी और डबल हो जाती है। तो ये वो फोक डांस के परफॉर्मर थे, वो तमाम बच्चे थे जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और अब आगे के आपको दिखाएंगे किस तरीके की जो लोग हैं यहाँ पर, देख सकते हैं लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं, परफॉर्मेंस देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, जुड़ाव देख रहे हैं, रंग जो है हरियाणा के वो आपको देखने को मिल रहे हैं। रविवार के दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी धर्म पत्नी के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए, जहां जगदीप धनखड़ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। उनके साथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने प्रदेश सरकार की ओर से लगाई गई राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही हरियाणा पवेलियन में भी पहुँचे। उन्होंने न सिर्फ शिल्पकारों की जमकर तारीफ की, बल्कि सीएम सैनी को भी कहा कि हमें प्राचीन चीजों को लुप्त नहीं होने देना। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने स्टॉल से खरीदारी भी की और कई शिल्पकारों से बातचीत की। इसके बाद उपराष्ट्रपति गीता ज्ञान संस्थान में पहुंचे, जहां उन्होंने गीता को हर इंसान के लिए जरूरी बताया और कहा कि भगवान श्री कृष्ण के दिए गए उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जमीन से जुड़े हुए आदमी, ऐसा चरित्र जो बेदाग है,
लगनशील हैं, पूरी समझ है। मेरी मुख्यमंत्री बनने से पहले और बाद में, सेकंड टर्म के अंदर, प्रथम टर्म में भी मुलाकात हुई थी, सेकंड टर्म में भी मुलाकात हुई है, कई मुलाकातें हुई हैं। आई एम कॉन्फिडेंट एज नेवर बिफोर कि जो हरियाणा प्रांत असीम संभावनाओं का देश है, ऐसा प्रदेश है जो अपने देश का सिरमौर है। यहाँ की प्रतिभा हर क्षेत्र में अभूतपूर्व है। देयर विल बी टोटल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द टैलेंट ऑफ एवरी हरियाणवी अंडर हिज लीडरशिप। मेरे मन में कोई शंका नहीं है। नायब सिंह सैनी जी निश्चित रूप से कुछ नायाब काम करेंगे, इसके मेरे में कोई। मुझे खुशी है आज आपके बीच में ये बताते हुए कि हमारे इन प्रयासों में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और गीता ज्ञान संस्थान ने बड़ा ही सहयोग किया है। इनके सहयोग से पहली बार 2019 में यह महोत्सव देश से बाहर मॉरिशस, लंदन में मनाया गया है। इसके बाद सितंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव कनाडा में आयोजित किया गया है। 2023 में यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। इस वर्ष तो 2 देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है, श्रीलंका और अगस्त में यूनाइटेड किंगडम मैनचेस्टर्स में भव्य आयोजन किए गए हैं। मुझे खुशी है कि उपस्थित संतजन व श्रद्धालुगण, हमें गर्व है कि इस पवित्र ग्रंथ गीता भारत का विचार है। इसे पवित्र ग्रंथ ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव की आस्था और जीवन ग्रंथ भी माना जाता है। मुझे इसीलिए मानवता को जिंदा रखने के लिए आज गीता का मनन करना बहुत जरूरी है। श्री गीता जयंती पर्व कुरुक्षेत्र की धर्मधरा गीता की उपदेश स्थली पर यद्यपि अनेक वर्षों से चल रहा है, लेकिन पिछले 9 वर्षों से जो स्वरूप गीता महोत्सव में ने लिया, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में पुनः इस वर्ष वह उत्सव अपनी विराट दिव्यता लेता हुआ अनुभव हो रहा है। चारों ओर गीता प्रेमी श्रद्धालुओं का उत्साह, उल्लास, एक उत्सवीय भाव निश्चित आनंददायक है। जहां अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं गीता जयंती उत्सव पर, यहाँ उस क्रम में आज यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के इस भाव में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, सेवा समर्पित माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी की गरिमामयी उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हुई। ये निश्चित रूप से इस महोत्सव की गरिमा है और आप सब के लिए एक उत्साहवर्धक संकेत है कि जब भारत के उपराष्ट्रपति जी आज यहाँ हैं, उन्होंने ब्रह्म सरोवर दर्शन किया। वहाँ ब्रह्म सरोवर पर हो रहे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अवलोकन किया। एक पेड़ माँ के नाम, इस भाव से जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा, उस भाव से उन्होंने पौधारोपण वहाँ किया बड़े भाव से, और उसके पश्चात गीता ज्ञान संस्थानम में उनका यहाँ आगमन एक संक्षिप्त से समय के लिए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से हरियाणा पवेलियन बनाया गया है। हरियाणा की संस्कृति को दर्शाया गया है, जिससे कई दशक पहले की लुप्त होती संस्कृति को युवा पीढ़ी जान सके और इसका प्रचार प्रसार हो सके। हरियाणा पवेलियन में एक मिनी हरियाणा दर्शाया गया है, जहां पर पहले गाँव की संस्कृति को दर्शाया गया है। वहीं हरियाणवी पगड़ी का स्टॉल भी बनाया गया है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सबसे ज्यादा जहाँ युवाओं की भीड़ देखने को मिल रही है, वहाँ युवा पगड़ी बांध रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं।
है।